Hello students, Maths for Competitive Exam Part 5. Question number 1 from Time and Work. Very important questions हैं for all competitive exams. तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में दिया है कि ए, बी और सी एक साथ एक काम 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना हो तथा ए का काम सी के काम का 4 गुना हो तो अकेला ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि ए, बी और सी एक साथ एक काम 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसका मतलब ए और बी और सी तीनों अगर मिलकर काम करें तो पूरे काम को 6 दिनों में पूरा कर देंगे। और आगे दिया है कि ए और सी का जो काम है वो बी के काम का 3 गुना है। तो इसका मतलब ए और सी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो बी के काम का 3 गुना करते हैं। इसका मतलब अगर बी एक काम करता है तो ए और सी उस एक दिन में मिलकर 3 काम करेंगे, बी का 3 गुना। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि तथा ए का काम सी का 4 गुना हो। तो आगे एक और कंडीशन दे दी गई है, कहता है कि जो ए है वो सी का 4 गुना है। इसका मतलब सी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए आपका एक दिन में 4 काम करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ तक एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे कहता है तो अकेला ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके रेशो फाइंड आउट करेंगे ए, बी और सी के। इससे हम आगे चल के क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस ए बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा 4c, ए बराबर आपका 4c हो जाएगा। इस ए बराबर 4c को अगर मैं इसमें अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पे आपको ए बराबर 4c रखेंगे तो 4c यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का c आपका टोटल हो जाएगा आपका 5c, अब बटे में आपका b बराबर हो जाएगा 3/1। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो इस 3/1 को यहाँ से जो 5 है c के साथ का, ये बटे में 1 की जगह पे आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 3/5। तो आपका c/b की वैल्यू 3/5 आ गई और यहाँ पर a/c की वैल्यू 4/1 है। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो इसको मैं ऊपर सोल्व करके आपको क्लियर कर देता हूँ। तो c/b आपका आ चुका है 3/5 और पहले आपका a/c 1/4 है। यहाँ पे c की वैल्यू 3 है और यहाँ पे c की वैल्यू 1 है नीचे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे 3 से बोथ साइड गुणा कर देंगे तो बोथ साइड c का जो फ्रैक्शन है, c की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से a, b और c का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो मैं अगर a की बात करूँ तो 4 12 हो जाएगा, 4 12। और अगर मैं b की बात करूं तो b की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू 5 है, 5 आ जाएगा यहाँ पे। और c की बात करूं तो बोथ साइड अब हमारा 3 हो चुका है। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अगर मैं तीनों का सम करूं तो 12 5 17 और 17 3 20 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि a, b और c तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करते हैं। तो कहता है क्वेश्चन में कि ए, बी और सी एक साथ एक काम 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक दिन का काम 20 है तो 6 से गुना कर देंगे तो 6 दिन में टोटल काम हो जाएगा 120। तो ए, बी और सी का टोटल काम निकल चुका है यहाँ से, क्योंकि वो टोटल काम 6 दिन में पूरा करते हैं। तो एक दिन में 20 काम करेंगे तीनों मिलकर, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 120 काम। तो कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो ए का एक दिन का काम आपका 12 है और टोटल काम आपका 120 है। तो आपको पता होगा 120 से अगर मैं 120 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 12 दहाँ पे 120, तो ए कम्प्लीटली 10 दिन लेगा उस काम को कंप्लीट करने में, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है 10 दिन। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप सभी पार्ट को अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर आपका मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव पेपर को एग्ज़ाम को अगर एग्ज़ाम देते हैं तो ज़रूर आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए कोई काम 15 दिनों में तथा बी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग होगा। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। कहता है ए कोई काम 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। तो अगर मैं इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूं, एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा 60, जो दोनों के मल्टीपल में हो और सबसे पहले आए। तो 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। इसका मतलब ये हुआ, आपने अगर मेरे लास्ट पार्ट पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ए एक दिन में 4 काम करता है तो 15 दिन में टोटल काम हो जाएगा 60। और यहाँ से अगर बी एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में टोटल काम हो जाएगा
60। तो यहाँ से आपका दोनों का एक दिन का कुल काम जो है ए और बी का 4 3 7 काम हो जाएगा। कहता है कि यदि दोनों 4 दिनों तक 7 काम करें तो एक दिन में अगर 7 काम होगा तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 दिन में टोटल 28 काम हो जाएगा। तो आपका अगर 60 में से अगर आप 28 को माइनस करो तो आपका जो बचेगा 10 में से 8 गया 2 और आपका बचेगा यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, 32 काम आपका बच जाएगा। कहता है शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग होगा। तो शेष बचा काम आपका 32 है और आपका बटे में पूरा काम है आपका 60। तो यहाँ से आपका भाग निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4 अट्ठे 32 और यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 8/15 आपका आंसर आ जाएगा। कहता है शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग होगा। अच्छा, शेष बचा काम कह रहा है, ये तो हमारा टोटल काम है 28, तो शेष बचा काम क्या हो जाएगा 60 में से जब 28 को हम माइनस कर देंगे तो ये शेष बचा काम 32 हो जाएगा। और ये पूरे भाग का कह रहा है, पूरा भाग आपका 60 था, तो यहाँ से 8/15 इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहता है कि ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर लें तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए एक काम करता है और एक बी काम करता है। इसमें कंडीशन दी गई है कि ए जो काम है वो बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। इसका मतलब अगर बी एक दिन में एक काम करेगा तो ए एक दिन में 2 काम करेगा। और यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 काम। कह रहे हैं दोनों मिलकर वह 12 दिनों में पूरा काम करते हैं। तो अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 12 से गुणा कर दूंगा तो 12 3 36 काम। इसका मतलब 12 दिन में टोटल काम निकल गया हमारा 36। तो अगर टोटल काम 36 है तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी एक दिन में एक काम करता है और टोटल काम आपका 36 है, तो 36 दिनों में टोटल 36 काम को कंप्लीट करेगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक काम नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस समझने का फ़र्क है। पुरुष यहाँ 10 दिए हैं और 10 स्त्री दी हैं, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कहता है कि 10 पुरुषों द्वारा 12 दिनों में काम किया जाता है। मान लेते हैं कि ये मेंस हैं वो टोटल काम 12 दिनों में करते हैं और वोमेंस जो हैं वो टोटल काम 6 दिनों में पूरा करते हैं। क्योंकि पुरुष और स्त्रियां दोनों बराबर हैं तो ये क्वेश्चन इससे हमारा काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ से हम दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम जो आ जाएगा 12, 12 कम 12, 6 दूनी 12। मैन एक दिन में एक काम करेंगे और वोमेन एक दिन में 2 काम करेंगी। तो कहता है कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन में दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक दिन में दोनों 3 काम करते हैं और टोटल काम 12 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल 4 दिन लगेंगे उनको 12 काम कंप्लीट करने में, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया वो आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी कोई काम क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो ए है आपका और एक आपका बी है। ए 6 दिनों में काम पूरा करता है और बी 12 दिनों में काम पूरा करता है। तो ऐसे में सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं जो 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 और 12 कम 12। ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। और दोनों को अगर मैं बात करूं तो एक दिन में टोटल 3 काम करते हैं। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कहता है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए और बी ने शुरू के 3 दिन टोटल काम किया है, तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में टोटल 9 काम कर चुके हैं। टोटल काम 12 था,
12 में से 9 घटा देंगे तो बचा हुआ काम 3 बचेगा। अब कहता है कि 3 दिन काम करके ए भाग गया, अब बी बचे हुए काम को पूरा करेगा, तो पूरे काम को स्टार्टिंग से लास्ट तक कितने दिन लगे कंप्लीट करने में। तो 3 काम बचा हुआ है और बी एक दिन में एक काम करता है, तो बचे हुए काम में बी भी 3 दिन ले लेगा, क्योंकि एक दिन में अगर एक काम करेगा तो 3 दिन में बचा हुआ 3 काम पूरा कर लेगा। तो यहाँ से ए बी एक साथ 3 दिन शुरू में काम किए, इसके बाद अकेले बी ने 3 दिन बचे हुए काम को पूरा किया, तो टोटल 6 दिन पूरे हो गए, इन्होंने कंप्लीट वर्क कर लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी एक काम को 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो इसमें दिया है कि ए एक काम को 18 दिन में और बी आपका उसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। दोनों को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 24 तिहाई 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। तो ए एक दिन में 4 काम करेगा और बी 24 तिहाई 72 हो जाएगा, एक दिन में 3 काम करेगा और दोनों एक दिन में टोटल मिलकर 7 काम करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं आपको कर दूँ तो कह रहा है कि 8 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। तो इसका मतलब अगर एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करेंगे तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 7 56, तो टोटल 56 काम दोनों 8 दिन तक करेंगे। तो 72 में से अगर मैं 56 घटा दूँ तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 6 में से 5 गया 1, टोटल बचा हुआ काम 16 होगा। और कहता है कि शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। अब ये बचा हुआ काम आपका 16 है, ये बी करेगा। एक दिन में बी काम 3 करता है, क्योंकि एक दिन में अगर बी 3 काम करता है तो यहाँ से 16 काम कितने दिन में करेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 पंजे 15, आपका बचेगा 1/3, जो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। 5 सही 1/3 डेज। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए ओके स्टूडेंट्स, बाय।